आज कामाख्या की पुण्य धरा के लिए बड़ा ही सुखद और आनंददायक दिन है कि एक सिद्ध गुरु हमारे राज्य में, हमारी राजधानी में पधार करके जनता को उनके जीवन के तरीके के बारे में बहुत बड़ा ज्ञान देने वाले हैं। उनको बहुत सी सिद्धियां हासिल है। हम लोग सारे सौभाग्यशाली है कि हमें यहाँ ये आयोजन करने का उन्होंने अनुमति दी। सबसे बढ़िया बात ये रही, हमारे कार्यकर्ताओं की टीम ने जिस जोश खरोश से इस काम को सिरे चढ़ाने में अपनी ताकत लगाई, वो आज की यहाँ की उपस्थिति के हिसाब से अपने आप सारी चीज़ें स्वतः प्रमाणित होती है। मैं इस सारे कार्यक्रम की क्रेडिट अपनी पूरी टीम को देता हूँ, जिन्होंने अथक प्रयास से इस कार्यक्रम की सफलता के लिए पूरी ताकत। मैं पंकज जालान, पूर्वोत्तर प्रदेश मारवाड़ी युवा मंच का प्रांतीय अध्यक्ष। मारवाड़ी युवा मंच हमेशा से ये मानता है कि समाज में जो भी अच्छा काम हो रहा है वो मारवाड़ी युवा मंच का ही काम है, चाहे उसमें हम अपने नाम के साथ जुड़े या अपनी सेवा के साथ जुड़े। आज यहाँ एक मोटिवेशनल स्पीच, एक प्रवचन का कार्यक्रम होने वाला है सिद्ध पुरुष गुरुआनंद जी महाराज द्वारा, और मारवाड़ी युवा मंच ने परोक्ष रूप से इस पूरे कार्यक्रम को अपना समर्थन दिया और हम यहाँ उनकी सहायता के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये अच्छा कार्यक्रम हो रहा है और यहाँ हमारे मारवाड़ी युवा मंच के केवल गुवाहाटी के ही नहीं, आसपास के कई स्थानों से सदस्य आकर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि सेवा ही परमो धर्म और हम सेवा के उद्देश्य से यहाँ जुड़े हैं। गुवाहाटी ग्रेटर शाखा, गुवाहाटी, कामाख्या, सिरोज, प्रगति, समृद्धि, बेलतल्ला, प्रोफेशनल और भी कई शाखाएँ हैं, उदय शाखा, जिन्होंने आज यहाँ अपना समर्थन दिया और अपने स्वयंसेवकों के साथ यहाँ कार्य को संभाला। पिछले गत 2 महीनों से इस कार्यक्रम की रूपरेखा बन रही है और आज गुरुदेव यहाँ पधार रहे हैं। असम के महामहिम राज्यपाल माननीय गुलाब चंद जी कटारिया भी आज यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हो रहे हैं और ये युवाओं को प्रेरणा देने के लिए हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, एक सात्विक रूप से व्यसन से दूर रह करके जीवन को कैसे जीना चाहिए, उसकी प्रेरणा यहाँ प्राप्त होगी। इसी उद्देश्य से मारवाड़ी युवा मंच ने इस कार्यक्रम को अपना समर्थन दिया। अपना गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। बोलिए बोलिए, गुरुदेव दया करके चार ब्रांचेज निकले, टहनियां निकली। वैष्णव जो भक्ति पर टिक गया, जैन धर्म जो त्याग पर टिका चला, लेकिन जैन धर्म के 24 तीर्थंकर सनातनी थे, राजपूत थे, क्षत्रिय थे, राजा परिवार से थे। सिख धर्म के 10 गुरु क्या थे? सनातनी थे, गुरु नानक से गुरु गोविंद सिंह तक। बौद्ध धर्म, बुद्ध सनातनी थे, क्षत्रिय थे। तो वैष्णव, जैन, सिख और बौद्ध, ये 4 टहनियां निकली। भारत में और कोई धर्म नहीं था। जितने भी क्रिश्चियन धर्म आए वो सब कन्वर्ट किए गए, सब लोग हिंदू थे। मुस्लिम धर्म आए, बाबर अकबर ने आके कन्वर्ट किया, वो सब हिंदू। उनके दादा परदादा फोर फादर जब गिनेंगे तो सब वही रहेंगे। हाँ मेरे बंधुओं, ये है। तो मैं एक चीज देखा, सारे धर्मों को पढ़ा, मैं सारे धर्मों का रिसर्च किया। 62 धर्म है इस संसार में, जिसमें 27 मेन धर्म है और उसमें 16 बहुत मेन है और 12 बहुत और 6 तो एकदम मेन है। मैं उस सारे के सारे शास्त्रों को पढ़ा, होली बुक को उनके, मुझे कंठस्थ याद है 62 के 62 धर्मों के किताब, होली बुक। मुझे पहले लाइन से अंतिम लाइन तक, आगम तुम एक लाइन से शुरू करो, किसी लाइन से पढ़ो, मैं दूसरा लाइन पढ़ना शुरू कर दूं। गीता तुम शुरू करो कहीं से भी, मैं उसके पहला लाइन उसके बाद अगला लाइन शुरू कर दूंगा। तुम बाइबल कहीं से उठाओ, मैं शुरू कर दूंगा, बोल दूंगा यहाँ ए है, इसने कहा है, ये कहा है, प्रॉफिट ने कहा है और ऐसा है। कुरान कहीं से पढ़ो, मैं अरबी इसलिए पढ़ा
कि कुरान पढ़ सकूं, लेकिन कुरान अरबी में ही है, दूसरी भाषा में उन्होंने नहीं ट्रांसलेट किया। पढ़ा कि जान सकूं उन धर्मों को। धर्म का अर्थ रिसर्च है, खोज है। तुम्हारा जो सनातन धर्म ने खोजा वो किसी धर्म ने नहीं खोजा, किसी धर्म ने नहीं खोजा। एक बात बताओ, योग किसने खोजा? योगा किसने खोजा? सनातन धर्म ने। प्राणायाम किसने खोजा? प्राणों से प्राण स्वस्थ रहेगा, योग से शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा। ध्यान किसने खोजा? तेरे योगी शिव हैं, उसके शिव नहीं, सनातन धर्म ने। सिद्धियां किसने खोजी? कितने प्रकार की सिद्धियां होती है इस संसार में? बहुत लोगों को तो पता भी नहीं है, बहुत धर्म वालों को। 8 प्रकार की। तुम कहते हो ना, अष्ट सीधी 9 निधि के दाता। 8 प्रकार की 9 निधियां होती है। उन 9 निधियों को किसने खोजा? सनातन धर्म ने। पूजा किसने खोजी? सनातन धर्म ने। आत्मा किसने खोजा? कि पूर्व जन्म में क्या थे, उसके पहले जन्म में क्या थे, उसके जन्म में क्या थे। धर्मों में तो आत्मा को पता ही नहीं है, और धर्मों को कि सोल क्या होता है उनको कुछ भी पता नहीं। आने वाले जन्म में तुम क्या होगे, तुम्हारे अवतार तो निश्चित हैं। इतने हो गए हैं, कल की अवतारे हो जाएंगे, इतने तीर्थंकर हो गए हैं और तीर्थंकरे हो जाएंगे इतने काल के बाद। बताओ, इतने आत्माओं को किसने खोजा? सनातन धर्म में। और किसी धर्म में इन चीजों को खोजा? कुछ और खोज किया? नहीं। तो तुम उस धर्म के अनुयायी हो जिन्होंने अपने काल में इतने चीजों को खोजा है जो संसार में कोई और नहीं खोजा। एक बार खुद के लिए भी ताली बजा लो। लाल जी के हाथों से करवाया जाए, ताकि वहां पर होने वाले इस कार्यक्रम में हम सब लोग मानवता की सेवा कर पाएं। मानव सेवा जो करते हैं जीवन धन्य बनाते हैं। मानव सेवा जो करते हैं जीवन धन्य बनाते हैं। ऐसे विरले सेवक दुनिया में नाम कमाते हैं। ऐसे विरले सेवक दुनिया में नाम कमाते हैं। मानव सेवा सच्ची सेवा किस्मत वाले करते हैं। तो इस महान संस्कृति की धारा को निरंतर आगे से आगे प्रवाहित कर रहा है। जैसे गुरुजी ने कहा, ये वास्तव में कोई ईश्वर की कृपा है। इस धरती पर आप जैसे संतों का पदार्पण होता है और अनादि काल से हो रहा है, और उसी कारण से हमारी संस्कृति की धारा जो है वो निरंतर जा रही है। और वास्तव में यहाँ के आयोजकों का बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने पूज्य गुरुवर को यहाँ बुलाकर हम सब लोगों को आपके दर्शन का भी लाभ मिला और आपको मुंह से 2 शब्द सुनने का भी सौभाग्य प्राप्त। आपके इस लॉकेट से एक अच्छे इंसान के गुणों को रखता हुआ एक अच्छा काम कर सकूं, यही मेरी जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। और मैं सोचता हूं कि आपके उपदेशों से हम सब जो आपके भक्तजन हैं वो यही कोशिश करते हैं कि आपके उपदेशों को जीवन में उतारें, इस महान धरती की सेवा कर सकें। आज भी इस देश में हजारों प्रकार की चुनौतियां सामने खड़ी हैं। हमने हर चुनौती का मुकाबला किया, लाखों बलिदान दिए। हमने इस संस्कृति की रक्षा के लिए पता नहीं क्या क्या नहीं किया हमारे पूर्वजों ने। यहाँ भी आपने देखा होगा, ललित फुरकान ने और बाकी लोगों ने कभी अधीनता स्वीकार नहीं की और लड़ते रहे, मरते रहे, लेकिन इस धर्म और संस्कृति को बचाकर यहाँ तक आप और मेरे तक पहुँचा है। आज हम इतने भाग्यशाली हैं कि ऐसे संतों के उपदेश सुनने का सौभाग्य मिलता है। ये संत चाहे आप हैं, चाहे इस देश में घूमने वाले और कई संत हैं। हमारे जैन मुनि भी, कई जैन मुनि जिनका चातुर्मास चलता है। मैं सोचता हूँ वो स्वयं अपने में कुछ अपनी साधना से प्राप्त करते हैं और हमको खुले हाथ से लुटा करके जाते हैं। ये कोई भाग्यशाली समाज की ही रचना हो सकती है। और मैं सोचता हूँ कि मैं आपको और कुछ विश्वास नहीं दिलाता हूँ, पर मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ, आपका जो आशीर्वाद है, मैं एक अच्छा इंसान बनकर के ईमानदारी से राजनीति को सेवा का माध्यम मान करके अपने जीवन को बिता सकूं,
और देश के लिए और समाज के लिए मैं काम आ सकूं,